नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस 98 पर। और 8 पे कमीशन के गठन की चर्चा आपने सुनी होगी। जैसा कि गठन की मंजूरी दे दी गई है, मगर अभी इसकी गठन नहीं हुई है। और आयोग का गठन कब होगा, पेंशन और सैलरी का रास्ता कब साफ होगा, इसकी सिफारिशें कब तक लागू होंगी, और सबसे बड़ी बात कि सैलरी कब से बढ़ के आएगी। केंद्र सरकार ने संसद में क्या कहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा के सांसद टी.आर. बालू और आनंद भदौरिया ने 8वें वेतन आयोग के गठन और इसकी समय सीमा के बारे में सवाल पूछा है। जवाब में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दिया था। इसका मतलब है कि आयोग बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी आयोग का ढांचा तैयार करने के लिए सब बड़े स्तर पर काम चल रहा है। अब सवाल उठता है कि ये आयोग क्या करेगा। ये आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्ते और पेंशन को तय करने के लिए सिफारिशें देगा। ये आयोग देश की आर्थिक स्थिति और महंगाई और कर्मचारियों की ज़रूरतों के ध्यान में रखकर नया वेतन का ढांचा तैयार करेगा। करीब 48.67 लाख कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशन भोगी इस आयोग में लाभान्वित होंगे, यानी कुल मिलाकर 1,12,00,000 लोगों इस आयोग का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,500 से 51,580 के रूप में 80 रुपये के तक हो सकती है। यह पूर्णतः फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। यदि आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा तो 34,500, अगर 2.86 रहा तो 51,580 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। 1.92 और 2.86 के बीच में रहेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 34,000 बेसिक सैलरी कम से कम अगर बनी तो भी आपकी सैलरी 40,000 प्लस रहेगी। और अगर 51,580 बनी तो कम से कम 60,000 रुपये सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, मान के चलिए। क्योंकि उसमें आपका अगर 51,500 से है तो इसमें आपका TRA जोड़ लीजिए, HRA जोड़ लीजिए, ये सब जोड़ के वो 60,000 के पार ही जाएगा। तो इस सूचना कैसी लगी आपको, और आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।